नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी एनटीपीसी जो यूजी अंडर ग्रेजुएट वाले हैं उनके लिए हम मैथ की 25 जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनके लिए 25 क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। आपको पेपर से पहले एकदम मजबूत किया जाएगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं उसी प्रकार का आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। आपको भरोसा न हो तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि अभी आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ है उसमें से हमारे पेपर कितना फंसा हुआ है। तो आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को हमारे साथ करना है और कम से कम समय में करना है। हम इसको 20 मिनट से भी कम में करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। एक दो क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े मतलब लॉजिकल और थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चन रहते हैं और बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। आप खुद देखिए एक दो क्वेश्चन जिस प्रकार से आते हैं नए क्वेश्चन रहते हैं, अगर आपसे नहीं बनता तो उसको स्किप कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदि x + 1/x = 4 है तो x की पावर 4 + 1/x = 4 का मान क्या होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को करना है, हमको देखिए क्या है, x + 1/x का मान दिया है। x क्या दिया है, यहाँ पर देखिए हमको मान दिया गया है कि x + 1/x बराबर हमको दिया कितना है। तो अगर आप देखेंगे हमारा 4 दिया गया, कितना है 4। हमको x पावर 4 जाना है तो एक बार हमको पहले स्क्वायर जाना पड़ेगा। x² + 1/x² बराबर होगा क्या, ये होता है इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस क्या करेंगे 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो -2, तो आपका आ जाएगा 14। क्या हो जाएगा 14। अगर एक बार मैं इसका फिर स्क्वायर करता हूँ तो x की पावर 4 हो जाता है प्लस 1/x की पावर 4 होगा, कितना होगा x की पावर 4 होगा और 14 का स्क्वायर 196 होगा और -2 क्योंकि प्लस से आ रहा है तो आपका ये हो जाएगा 194 होगा। कितना होगा 194। तो आपका राइट आंसर 194 होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से भी करना था तो ऑप्शन से भी कर लेते। मैं इसको इस प्रकार से ना करता पेपर में, कैसा मैं करता, देखिए इन सभी में देखिए +-2 करके देखिए। 194 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर होगा तो ये हो सकता है हमारा आंसर हो। 196 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो क्या स्क्वायर होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो ये हमारा आंसर, क्योंकि 198 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। 115 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो क्या होगा 117, नहीं होगा, तो ये वाला भी हमारा नहीं होगा। और 112 में 2 जोड़ूंगा तो क्या होगा 114 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लगा देता, ना कि मैं इस चीज को स्किप कर देता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और एचसीएफ इतना दिया है तो एलसीएम क्या होता है। कभी भी अनुपात दिया हो, जैसे देखिए अनुपात 3:4 दिया है और आपका एचसीएफ दिया है, क्या दिया है एचसीएफ कितना दिया है 15 यानी 15 दिया है। तो एलसीएम पूछता है, अगर एलसीएम डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछता है तो डायरेक्ट क्या करिए, जो रेशियो है 3:4 उनका मल्टीप्लाई और डायरेक्ट आप एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका आ जाएगा 15 चौको 60 और 36 18, 180 आपका एलसीएम होगा। कितना होगा 180। तो आपका यही राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 12,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज यानी एसआई क्या होगा। देखिए टोटल पैसा कितना है 12,000 है, कितना है 12,000 रुपए। अगर आपको देखिए साधारण ब्याज है तो 10% का ब्याज लगेगा हर साल बराबर, तो 3 साल में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज के लिए अपॉन 100 कर दीजिए। 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 10 से 3 बार जाएगा तो 30 हो जाएगा, 12 से 3 बार आपका 36, आपका 3600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना ब्याज बनेगा 3600। कहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आपको बहुत मेथड को घुमा फिरा के नहीं करना है पेपर में। एक आयत की लंबाई देखिए 20% की वृद्धि हुई और चौड़ाई में देखिए 10% की कमी हुई। सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए। देखिए +20% बढ़ रहा है और कितना बढ़ रहा है माइनस आपका 10% हो रहा है। कितना हो रहा है -10%। सक्सेसिव मेथड लगाएंगे तो a + b होता है, -a × b अपॉन आपका 100 होता है। क्या होता है 100, डायरेक्ट रखिए। देखिए 20 प्लस हम 20 आपका -10 होगा, -20 × 10 अपॉन आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 20 में 10 जाएगा 10 बचेगा, ये आपका 2 बचेगा, 10 में 2 घटेगा तो आपका 8% आएगा। और 8% मतलब प्लस में आ रहा है तो आपका लाभ होगा, क्या होगा आपका लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि sin थीटा बराबर 4/5 है तो cos थीटा का मान क्या होता है। अब देखिए sin थीटा का मान 4/5 दिया है, मतलब इसका 4 और 5 दिया है, क्या 4 5 दिया है तो ट्रिपलेट होता है 3 4 5। sin थीटा इतना दिया है 4/5, sin थीटा बराबर लंब, मतलब ये आपका लंब होगा, लंब बटे कर्ण, मतलब आपका लंब हो गया हाइपोटेनियस हो गया, तो ये आपका बेस होगा, क्या होगा ये 3 बेस होगा। तो आपको cos थीटा पूछ रहा है, cos थीटा बराबर होता है बेस अपान कर्ण होता है, क्या होता है लाल बटे कक्का, मतलब लाल LA, तो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा कितना है 3 है, तो 3/5 आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा 3/5। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर कितना बचता है, 2 आपका रिमाइंडर बचता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या क्या है 6 है 9 है 12 है और आपका 15 दिया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन छोटी छोटी संख्या निकालना है तो पहले एलसीएम निकाल लीजिए। क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया है। सबसे पहले बड़े नंबर को पकड़िए, बड़ा नंबर हमारा 15 है तो मैं 15 को पकड़ लूंगा। अब देखिए 15 में हमारा 3 छुपा है, 3 तो इसमें है, इससे भाग दीजिए 6 से भाग नहीं जाएगा,
3 से जाएगा, लेकिन 2 बचेगा, तो इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 इसमें छुपा है। देखिए 3 का इसमें देखिए 3 से 3 जाएगा तो 9 होगा, लेकिन एक 3 और चाहिए, तो 3 के लिए मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 12 है तो 3 चौक 12 होगा, तो 4 होगा, लेकिन 2 दिया है, 2 और जरूरत है, 2 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 2 दूनी 4 होगा, तो 15 चौका 60 और 60 में 3 का मल्टीप्लाई 180 आ जाएगा। तो 180 आपका क्या होने वाला है, इसका एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम होगा। लेकिन प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, तो इसका राइट आंसर 180 और प्लस रिमाइंडर करेंगे 2 करेंगे तो करेक्ट आंसर 182 आ जाएगा। कितना होगा, 182। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दिया है कितने रुपए में बेच रहा है, 24 रुपए में। कितने बेच रहा है, 24 रुपए में। एक्चुअल प्राइस ऊपर रखिए, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 1200 रुपए का, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस 20 करेंगे तो 120, मतलब ये बेच रहा है एक्चुअल में 120% में। हमसे पूछ क्या रहा है, तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी हमारा होता है 100%। क्या होता है, 100%। परसेंट से परसेंट उड़ेगा, और देखिए 120 से 2 बार जाएगा तो ये 20 गुना हो जाएगा, तो आपका 2000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना होगा, 2000। आपको देखते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए अभी एक आध 2 क्वेश्चन आपको फंसाने वाले बीच में आ जाएंगे। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन में 15 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ए प्लस बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी अपॉन हो जाएगा ए प्लस बी। कितना होगा, ए प्लस बी। डायरेक्ट करिए, ए मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 15 करिए, तो 10 मल्टीप्लाई 15 होगा, 15 10 कितना हो जाएगा, 25। इसको जब सॉल्व करेंगे 5 से आपका 2 बार जाएगा, 5 से 5 बार, 5 से आपका 3 बार, तो राइट आंसर 6 डेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 डेज आपका करेक्ट आंसर होगा। कहां पर है, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, √56 है, √56 ये इनफाइनाइट तक दिया गया है। मैंने इसको कई बार आपको बताया है कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर लिखा है मतलब 1 है, तो ऐसे सहभाज्य संख्या में तोड़िए कि इनके बीच का डिफरेंस 1 हो, तो कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई 8 होगा, 7 8 56 होगा, और इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सहभाज्य संख्या वो होती है जिनके बीच में डिफरेंस ना हो। तो अगर यहाँ प्लस चल रहा है तो बड़ा वाला हमारा राइट आंसर होता है, तो कौन सा हो जाएगा, 8 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर इतना है, बी अनुपात सी बराबर इतना है, तो ए बी सी का मान। हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे भी नहीं और डायरेक्ट आंसर ला देंगे। देखिए कैसे, ए अनुपात बी, यहाँ पर देखिए बी हमारा कितना है, 3 है, और यहाँ पर देखिए बी हमारा दिया गया है, बी हमारा दिया है 5, दोनों में कॉमन है तो दोनों में सेम होना चाहिए। 5 को या तो 3 बनाइए या 3 को 5 बनाइए। सबसे अच्छा है कि यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर जो चीज़ है यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए हमको निकालना क्या है, ए अनुपाते बी अनुपाते हमको सी निकालना है। देखिए 5 का मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 हो जाएगा, बी हमारा कितना होगा, 5 से 3 बार जाएगा तो आपका 15 हो जाएगा। कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 5 15 हो जाएगा, और 3 का 7 में करेंगे 7 3 21 आ जाएगा, तो आपका ही रेशियो हो जाएगा कौन सा, 10 15 21। 10 15 21 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप लिखने मत बैठिएगा पेपर में, पेपर बहुत तगड़े से अगर सॉल्व करना है, आपको पेपर निकालना है तो यही तरकीब अपनाना पड़ेगा। 5000 पर 10% की दर से 21 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए टोटल पैसा कितना है भाई, 10% के हिसाब से 2 साल का लग रहा है, तो पहले सीआई में निकालता हूँ। सीआई बराबर हो जाएगा 10% के हिसाब लग रहा है 10 प्लस 10 करिए, और प्लस सक्सेसिव मेथड वाला 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 करेंगे। हालांकि मेरे को पता है तो आपका डायरेक्ट 21% आ जाएगा। टोटल कितना परसेंट ब्याज मिलेगी, 21% मिलेगी। अब एक चीज देखिए, 21% है तो वही हमारा आंसर होगा जो 7 से डिजिबल हो और 21 से डिजिबल हो। तो 21 से अगर आप देखेंगे तो 21 से क्या डिजिबल है, ये वाला 21 से डिजिबल नहीं है, ये भी 21 से डिजिबल नहीं है, और 21 से ए भी भाग दी जाएगा। एक ही ऑप्शन है जो 21 पंचे कितना होता है, 105 होता है, तो हमारा तो राइट आंसर आ गया। फिर भी आपको निकालना है कि भाई सीआई कितना होगा, सीआई इक्वल होगा 5000 का कितना 21%, 21 बटे कितना करेंगे 100 करेंगे, 2 0 कैंसिल, 21 पंचे 105 होता है और 1 0 पड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1050 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपको जो तरकीब अपनाना है अपने से करिए। ठीक है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ये देखिए क्वेश्चन है बहुत ईजी, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत से बच्चे गलती करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा समय लगेगा। ये 100% मैं इतना मानता हूँ कि कैलकुलेशन में समय लगने वाला है। अब देखिए सबसे बहुत से बच्चों को पता नहीं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से कटे, या तो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, 2 करिए, प्लस 3 होती है, फिर उसके बाद 5 होती है, 7 होती है, 9 नहीं होती, 11 होती है, 13 होती है, फिर उसके बाद 15 नहीं होगा, 17 होगा, 17 के बाद आपका 19 होगा। कितना होगा 19 होगा, 19 के बाद 21 नहीं होता, 23 होता है, 23 के बाद आपका कौन सा हो जाएगा 27 नहीं होता, 25 में नहीं होगा, आपका ये 29 होगा। कौन सा होगा 29, जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 अंक हो गया। इन सभी को जब मैं जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया है 23 और 17 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 29 दिया है 29 और आपका कितना हो जाएगा 29 11 आपका ये भी 30 हो जाएगा। टोटल आपका सभी जोड़ोगे तो आपका 129 आएगा। कितना आएगा 129 टोटल। देखिए एवरेज निकालना है क्योंकि औसत निकालना कितने अंक है 10, तो इसको 10 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो राइट आंसर आपका
12 पॉइंट कितना आ जाएगा 9 आपका राइट आंसर आएगा। और कहां पर दिया है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आने वाला है। इस क्वेश्चन में देखिए टाइम आपका लगेगा, तो इसके लिए या तो आप स्किप कर दीजिए, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप सॉल्व करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको खेला करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन क्वेश्चन ऐसा डाला ही है कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन है बहुत आसान। देखिए कैसे भाई, गोले के आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यही होता है ना। और आर बराबर आपका दिया है 7, कितना दिया है 7, तो इसको ऐसे सोल्व करिए 4/3 करिए, पाई का मान कितना है 22/7, 22/7 करिए मल्टीप्लाई, आर कितना है 7 × 7 करेंगे। अब देखिए 7 से तो हमारा 7 कट जाएगा, लेकिन नीचे बचेगा 3, और 3 किसी से कटेगा नहीं। 3 का मान होता कितना है 1/3 बराबर आपका होता है 33, कितना होता है 33.33% होता है, यही होता है कि नहीं होता है। मतलब हमारा आंसर वही होगा जिसमें लास्ट में 33 आए। अब इसमें 33 कहां पर दिया है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, इसका कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत मतलब टाइम लगेगा। तो आपका राइट आंसर आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आपका 1437.33 आएगा। कौन कौन सा आएगा, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको करना है तो आप सॉल्व कर लीजिए, जो स्मार्ट बच्चे हैं इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलिए। अब सोचिए कितना इजी क्वेश्चन आ गया। देखिए 72 किलोमीटर है, क्या है किलोमीटर, और किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको चाल को हमको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए छोटी वैल्यू में 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 चौक 72, 4 पंचे 20, तो आपका 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कौन सा होगा 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, यदि a + b = 10 है, ab = 21 है, तो a² b² का मान क्या होगा। अब एक चीज देखिए, a + b का होल स्क्वायर होता कितना है, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² और +2ab, यही होता है कि नहीं होता है, +2ab होता है। a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर कितना है 10, 10 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर, हमको a² + b² का तो मान ही तो चाहिए, और +2 मल्टीप्लाई ab कितना दिया है आपका 21 दिया है। डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, 10 का स्क्वायर आपका 100 होगा, माइनस 21 दूना कितना होगा 42 होगा, और हमको a² b² का मान चाहिए। तो a² b² कितना होगा, इसमें हम घटाएंगे तो 60, और 60 में 2 जाएगा तो 58 आ जाएगा। कितना आंसर होगा हमारा 58। अगर आपको सॉल्व करना है, हर स्टेप को आपको चुराना है, पेपर में क्या करना है चुराना है, वहां पर आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की परिधि क्या होती है, आपको बहुत तेज कॉन्सेप्ट करना है। 2πr होता है, सॉल्व करिए कितना दिया है 88 दिया है, तो 2πr 2 पाई का मान होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर, ये बराबर आपका 88 होगा। 22 दूना 44, 44 से आपका ये 2 बार जाएगा, तो r = 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 800 की वस्तु पर 10%, 20% की दो क्रमिक छूट के बाद मूल्य क्या होगा। भाई डिस्काउंट के बाद क्या होगा, भाई 10%, 20% डिस्काउंट देगा, सक्सेसिव लगाइए, 10% + 20% डिस्काउंट दिया, माइनस 10 × 20 करिए, क्या करिए 20, और अपान क्या कर दीजिए 100, तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा 10, 20, 30, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे घटाएंगे तो आपका 28%। तो डिस्काउंट कितना दे दिया 28%। कोई चीज होती है 100%, 100% में अगर 28 डिस्काउंट दे दिया तो आपका बच गया 72%। कितना परसेंट बच गया 72% बच गया। भाई 800 रुपए का क्या कर दीजिए 72% निकाल दीजिए, तो 72% के लिए अपन 100 करिए। अब देखिए बहुत से लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मैं तो देखूंगा कि 9 से कौन सा डिजिबल है उसको कर दीजिए। 9 से डिजिबिलिटी देखिए 9 × 8 = 72 होता है, 9 से डिजिबल है, 9 से डिजिबल नहीं होगा, 9 से इसमें भाग जाएगा नहीं जाएगा, 9 से देखिए भाग जाएगा, 9 से कितने भाग जाएगा नहीं जाएगा, 9 से हमारे हिसाब से भाग नहीं जाएगा, यही आपका जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको सॉल्व करना है देखिए 8 दूनी 16 का 6 हो जाएगा, और 8 7 56 और 1 57 हो जाएगा, तो 576 आपका राइट आंसर होगा। आपको जो जैसा लगे वैसा करिए, मेरे हिसाब से ऑप्शन आ रहा है, आप आंसर को स्किप कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 0.04 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी बहुत से देखिए थोड़ा क्वेश्चन आ गया, कुछ बच्चे इसमें फंसेंगे, कुछ बच्चे नहीं फंसेंगे। 0.04 दिया है, इसका हमको रूट लगाना है। क्या है रूट। अब रूट है, एक चीज समझिए, कभी भी अगर अंडर रूट के अंदर अगर 0.2 अंक के बाद है, 0.2 अंक के बाद है तो बाहर आएगा, 0.2 अंक के बाद है तो बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद लगेगा। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा 1 अंक के बाद, तो आपका 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगर अंडर रूट के अंदर जितनी संख्या जितने अंक के बाद दशमलव लगा है तो उसके बाहर आएगा तो उसका आधा हो जाएगा। अगर ये अगर देखिए बाहर है अंदर जाता तो 0.2 अंक के बाद लग जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए की आय 20 से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए ये दो क्वेश्चन बनते हैं, ए और बी हैं, तो ए की आय कितनी बन रही है भाई 25% अधिक है। 25% बराबर होता कितना है 1/4 होता है, मतलब अगर 4 बी की होगी तो ए की कितनी होगी 5 होगी। क्यों, क्योंकि 25% ज्यादा है। अब बोल रहा है कि बी की जो आय है, तो इसको हमेशा अगर बहुत से बच्चे गलती करते हैं, इसको ऐसा चेंज कर लीजिए, तो जो बी की आय है ए से कितना कम है, तो देखिए कितना कम है 1 कम है, तो यहाँ पर 1/, कितना कर दीजिए। तो अब ए जो बी की आय है ए से
तो कौन नीचे जाएगा, ए से। यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं, ए से, तो एक ही आया आपका नीचे जाएगा, तो 1/5 होगा, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 20%। कितना आ जाएगा, 20% आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ना कि इसको चेंज भी ना करिएगा, बहुत से लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से लोग ऐसा बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 शेष बचता है तो वह संख्या क्या होगी। अब देखिए बहुत से लोग इस क्वेश्चन को ऐसा करेंगे, भाई 60% बराबर 60% में कोई संख्या का 60% में क्या करेंगे, 60 घटाएंगे 60, फिर बराबर आप 60 करेंगे। लेकिन हम आपको बताएंगे कभी भी ऐसा क्वेश्चन है 60 घटाने के बाद 60 शेष बचता है तो घटा रहा है तो इधर इसको प्लस कर दीजिए। तो आप डायरेक्ट क्या करिए, 60% का मान डायरेक्ट आपका 120 होगा। कितना होगा, 120 होगा। तो 60 से कितना गुना है, 60 से देखिए 2 गुना है, तो हमको 100 का मान चाहिए, 100% का। 100 से कितना गुना होगा, तो ये भी हमारा 2 गुना होगा। भाई ये 2 गुना हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 देखिए क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बहुत से फंसेंगे, ऐसे ही बच्चे 2, 3, 4 क्वेश्चन रहते हैं जो फंसाते हैं। 2 की पावर 10 का आधा क्या होगा। अब देखिए दिया है 2 की पावर 10 का आधा क्या होगा, इसका मतलब है 2 की पावर 10 अपॉन 2, मतलब आधा का मतलब तो यही हुआ ना। इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर अगर 2 की पावर कुछ अगर नहीं लगा है तो इसका मतलब यही होता है कि हाँ 2 की पावर क्या है, 1 है। तो इसका लिखने का तरीका होता है, अगर a की पावर am है अपॉन a की पावर an है, तो इसको हम लिख देते हैं, क्या कर देते हैं, a की पावर am माइनस an कर देते हैं। तो इसको ऐसा कर देंगे, देखिए यहाँ पर 2 ही रहेगा लेकिन ऊपर 10 है और पावर ये नीचे वाला जाकर घट जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा 2 की पावर 9। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9। इस क्वेश्चन में बहुत से लोग गलती करते हैं, करेक्ट आंसर लगा देंगे 2 की पावर 5, क्योंकि आधा बोला है तो पावर 10 है तो पावर को डायरेक्ट 5 कर देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भुजा दिया है तो √3 करेंगे अपॉन 4 करेंगे। ए हमारा कितना है, ये हमारा आपका 6 है तो 6 से 6 36 हो जाएगा। 4 से कट करेंगे, 4 से 9 बार जाएगा तो 9 रूट हमारा 3 आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, 9√3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 45, 54, 63 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन से इसको कर लीजिए। देखिए एचसीएफ पूछ रहा है 12 से 45 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो 12 तो हमारा आंसर नहीं होगा। और बड़ी से बड़ी संख्या देखना है तो 9 से देखिए, 9 5 45, 9 से 9 छक्का 54, 9 7 63, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं तो ऑप्शन भी करिए। देखिए tan 45 cot 45 का मान क्या होगा, इसको तो मेरे पेन उठाने की जरूरत नहीं है। tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दुकानदार 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि उठाता है तो 20% लाभ के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा। ये क्वेश्चन है दमदार। इस क्वेश्चन में हो सकता है बहुत से लोग फंसे और स्किप ना करने के चक्कर में इसमें समय गंवा दे, लेकिन इसको भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। एक दुकानदार 1 रुपए में, ऐसे क्वेश्चन के लिए रुपए को हमेशा ऊपर लिखिए और क्वांटिटी जो सामान खरीद रहे हैं नीचे दे रखिए। अब देखिए कैसे करना है, भाई 1 रुपए में कितने रुपए में, 1 रुपए में क्या कर रहा है, 1 रुपए में कितना सामान बेच रहा है, 12 टॉफी बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 12 टॉफी, यही ना। 1 रुपए में 12, तो रुपया मैंने ऊपर रखा और क्वांटिटी नीचे रखा। इससे 20% की हानि होती है। कितनी होती है, हानि होती है। तो हमेशा अगर हानि हो रही है तो इसको नीचे लिखिए। हानि है कितने, 20%, जो पहले लिखा जाए उसको नीचे लिखिए। 20%, कोई चीज 100% होती है, 20% हानि मतलब 100 - 20, तो ये 80% के बराबर होगा। किसके बराबर, 80% के बराबर होगा। अब बोल रहा है इसको 20% लाभ चाहिए, तो 20% लाभ चाहिए मतलब 100 की चीज को 20 ज्यादा में बेचना है तो 120, तो 120 को ऊपर कर दीजिए। ठीक है, ये बराबर कर दीजिए। भाई हमको 1 ही रुपए में करना है तो 1 रुपए में कितना बेचेगा मेरे को नहीं मालूम, x कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से एक ये परसेंटेज कट जाएगा। 40 से आपका 3 बार, 40 से आपका 2 बार, 3 से आपका 4 बार जाएगा, तो 3 से आपका कितनी बार जाएगा, ये आपका 4 बार जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो राइट आंसर आपका 8 आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। 1 रुपए में कितना बेचेगा, 8 है ना, तो आपका करेक्ट आंसर कितनी टॉफी बेचना पड़ेगा, 8। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को मैंने कम से कम समय में करने की कोशिश की है। आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए। इसका अगर डेली इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है जल्द से जल्द, तो आपकी खुद ही इंप्रूव हो जाएगी। अभी जैसे आपकी मान लीजिए 25 मिनट आ रही है स्पीड, तो 100% मैं दावा करता हूँ कि आने वाले पेपर में अभी मैं इस पेपर का लेवल भी बढ़ाऊंगा और टफ से टफ रखूंगा, तो 100% आपका पेपर का जो लेवल होगा ना, समझ जाइए 15 से 20 मिनट में सॉल्व करने लगेंगे। बस आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है और इसको टेलीग्राम में जाकर डाउनलोड करना है। डेली आपकी PDF मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।